मनीष साइकिल से गांव-गांव घूमकर फेरी लगाते हुए लोगों के खराब कुकर, गैस, स्टोव, मिक्सी ग्राइंडर सुधारा करता था। मनीष काफ़ी समझदार और पढ़ा लिखा, साथ में पहलवानी भी करता था। एक दिन काम के बाद शाम को जब अपने गांव की ओर लौट रहा था, ठंड का समय था, एक पुराना शॉल ओढ़कर साइकिल से जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद जंगल के रास्ते में अचानक उसे एक पतला दुबला सा आदमी मिला जो ठंड के कारण कंबल ओढ़े था। वह आदमी अचानक कंबल के अंदर से अपना बंदूक निकालकर मनीष को रोककर कहने लगा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी कुछ मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मनीष को समझते देर नहीं लगी कि वह कोई लुटेरा है और उसके हाथ में बंदूक है। मनीष बिना घबराए समझदारी से काम लेते हुए उस दिन की सारी कमाई लुटेरे के हवाले करते हुए बोला, जो कुछ मेरे पास है सब कुछ तुम ले लो, मुझे मत मारो। बहुत आसानी से मनीष की दिन भर की पूरी कमाई लूट लेने से लुटेरा खुश होकर जाने लगा। तभी मनीष उसे रोकते हुए बोला, जाते हुए मेरा एक काम कर जाओ। मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चे समझेंगे कि मैं सारा पैसा शराब और जुए में खर्च कर दिया हूँ। उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा? उन्हें विश्वास दिलाने के लिए तुम मेरे शॉल में बंदूक की गोली से कुछ छेद कर दो। लुटेरा सहर्ष मान गया और बंदूक की गोली से मनीष के शॉल में 4-5 छेद कर दिए। अब लुटेरा जाने लगा तो मनीष फिर बोला, मेरे टोपी और कोट में अपनी बंदूक की गोली से कुछ छेद और कर दो ताकि मैं गांव वालों को भी विश्वास दिला सकूं कि मुझे लुटेरों के गैंग ने लूटा है और मैं लुटेरों से संघर्ष किया हूं, वरना मुझे डरपोक और कमज़ोर समझेंगे। लुटेरा फिर से तैयार हो गया क्योंकि वह बहुत आसानी से मनीष को लूट चुका था। मनीष अपना कोट और टोपी उतारकर लुटेरा को दे दिया। लुटेरा अपनी बंदूक से मनीष के कोट में 2 छेद किया। तीसरा छेद करने ही वाला था कि उसकी बंदूक नहीं चली क्योंकि उसमें गोली समाप्त हो चुका था। मनीष इसी मौके के इंतजार में था। जैसे ही पता चला कि बंदूक में अब गोली नहीं है, आगे वह बढ़कर लुटेरे को दबोच लिया और बोला, तुम्हारी ताकत सिर्फ बंदूक में थी, अब वो भी खाली है। अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता। पैसे, सामान जो तुमने लूटा है सब मुझे वापस दे दो, वरना तेरा हाथ पैर सब तोड़ दूंगा। लुटेरा कुछ न कर सका, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मनीष से लूटा हुआ सारा पैसा और सामान लौटाते हुए लुटेरा दुम दबाकर चुपचाप तेजी से जान बचाकर भागा, पीछे पलटकर भी नहीं देखा। आज मनीष की ताकत और धैर्य के साथ समझदारी काम आई। मुसीबत के समय ईश्वर के अलावा आपका धैर्य, विवेक और साहस ही सहायक होते हैं, जिनकी वजह से आप आई हुई मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके पास मुसीबत का कोई समाधान है या आप कोई रास्ता निकाल सकते हैं तो बिना किसी डर के
धैर्यपूर्वक अपना विवेक का उपयोग करते हुए उस पर काम करें। अगर आप किसी भी तरह से स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं तो बिना किसी दूसरे विचार के ऐसा करें। दूसरी तरफ अगर आपके पास इस समय कोई समाधान नहीं है या स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर है तो कुछ समय तक प्रतीक्षा करें, यह भी समय निकल जाएगा। प्यारे दोस्तों, मुसीबत में जो सबसे बेहतरीन करने का काम है वो धैर्य है। घबराएं नहीं और धैर्य से काम लें, क्योंकि घबराने और परेशान होने से मुसीबत तो दूर नहीं होगी, उल्टा ज़्यादा तकलीफ देगी और मुसीबत बढ़ती ही रहेगी। जबकि आप धैर्य रखेंगे और शांत रहेंगे, अपने विवेक का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस मुसीबत से निकलने का कोई न कोई रास्ता अवश्य नज़र आ जाएगा। मुसीबत से निपटने का एकमात्र रास्ता है हर हाल में धैर्य रखना। अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। जिंदगी है तो मुसीबत तो आती रहेगी और जाती भी रहेगी। आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए, आपको पता चलेगा कि ऐसी कई मुसीबतें जिंदगी में आई और चली गई होंगी और सब कुछ ठीक हो गया होगा। इसलिए जिंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हर समस्या हल करने के कई रास्ते होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरह के प्रेरणादायक बेहतरीन विचार के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। वीडियो में यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सदा सुखी रहें, आनंद से रहें, सदा मुस्कुराते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। ईश्वर आपको सलामत रखे। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।